हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग आप लोगों को लेके आ चुके हैं पवित्र नगरी बनारस में, जिसे कि आप लोग वाराणसी या काशी नाम से भी जानते हैं। तो आज हम आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं काशी विश्वनाथ जी के, जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें ज्योतिर्लिंग में आते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हम लोग यहाँ पहुँचने के लिए सीधा वाराणसी जंक्शन में उतरने के बाद गोदौलिया चौराहे के लिए ऑटो बुक करके वहाँ से उतरने के बाद सीधा कुछ ही दूरी पैदल चलने के बाद दशाश्वमेध घाट में आ चुके हैं। और वहाँ से उपयुक्त स्थान देख के अपने नहाने के लिए अच्छा सा घाट देखा, तो उसी से जस्ट राइट साइड में थोड़ी सी दूर में एकदम साफ़ सुथरा एक घाट मिला, जहाँ पे हम सभी लोग मिलकर स्नान कर रहे हैं अभी। और उसके बाद दर्शन के लिए चलने वाले हैं बाबा श्री विश्वनाथ जी के। बाकी नहाने के लिए गंगा जी के किनारे किनारे लगभग 3 से 5 किलोमीटर के बीच में लगातार घाट ही घाट बने हुए हैं, तो आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। बाकी यहाँ के कुछ प्रमुख घाट हैं जो कि हैं मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट और भी बहुत सारे घाट हैं। यहाँ पे घाटों की तो गिनती नहीं है, आपको 50 से भी ज़्यादा घाट मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से जहाँ भी चाहें वहाँ स्नान कर सकते हैं। बाकी दशाश्वमेध घाट के पास में स्नान करने से ये नज़दीक रहता है कि बाबा श्री विश्वनाथ जी का मंदिर यहाँ से पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वही लगभग 200-300 मीटर की दूरी पे है। तो अब स्नान कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं दर्शन के लिए। तो ये बाबा विश्वनाथ गली है, जिससे हम लोग दूसरे द्वार पे पहुँचते हैं। बाबा श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए 4 द्वार हैं। बाकी अब हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा श्री विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर। अब हम लोग दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं गंगा द्वार से, जो कि गंगा जी से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जस्ट ऊपर ही बना हुआ है। बाकी कैसे कितना टाइम लगता है ये सब हम आप लोगों को लाइव दर्शन के बाद में बताते हैं। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के। वंदे जगत्कारणं वंदे मन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। हम लोग बनारस में हैं और आइसक्रीम खाते हुए मामा सेलिंग करते हुए, क्योंकि दुकानदार हमारा थोड़ी देर लिए गया है, आइसक्रीम बेचते हैं। बाकी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। और विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद ये माना जाता है कि काल भैरव जी के दर्शन करना कंपलसरी है, क्योंकि काल भैरव जी को यहाँ का कोतवाल बनाया था शिव जी ने। तो चलिए दर्शन करते हैं काल भैरव जी के। तो चलिए दोस्तों, अब तक हम लोग दर्शन कर चुके हैं बाबा विश्वनाथ जी के और यहाँ के रक्षक काल भैरव जी के। और अब समय आ चुका है यहाँ मज़ा लेने का, और वो है यहाँ की बोटिंग। और सब लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सभी के चेहरों में हंसी दिखाई दे रही है कि चलो यहाँ की बोटिंग में आनंद लेने वाले हैं। यहाँ बोटिंग का प्राइस रहता है 200 रुपये पर पर्सन, और जिसमें वो आप लोगों को लगभग काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं। सारे घाट तो नहीं घुमाते, सारे घाट के लिए तो 500 रुपये का डिमांड रखते हैं वो लोग। बाकी सारे घाट घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी 200 रुपये दे के अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। और 200 रुपये में लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की ट्रिप रहती है और खूब एंजॉय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बोटिंग, और बोटिंग में ही आप लोगों को यहाँ के बारे में सब कुछ सारी जानकारियाँ देते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं। बोटिंग का पिकअप पॉइंट रहता है दशाश्वमेध घाट, जहाँ से शुरू करते हुए सीधा राइट साइड में हरिश्चंद्र घाट तक ले जाते हैं। और हरिश्चंद्र घाट में दर्शन कराने के बाद वहाँ से टर्न लेके यहाँ वापस मणिकर्णिका घाट तक लाते हैं। वहाँ से फिर वापस दशाश्वमेध घाट में ला के आपको ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ की जो बोटिंग रहती है वो पूरी मोटर बेस्ड पे होती है, मतलब हाथ से नहीं चलाना होता है, मोटर से चलती है। और बाकी यहाँ पे बोट पे सेफ्टी जैकेट होना कंपलसरी है, और यहाँ के नियम के अनुसार सभी को सेफ्टी जैकेट पहनना भी कंपलसरी है। लेकिन बोट में आने के बाद
कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। बाकी हम लोगों की बोटिंग शुरू हो चुकी है और हम लोग चल चुके हैं हरिश्चंद्र घाट की तरफ। तो चलिए अब आप लोगों को जानकारी देते हैं कि बनारस कैसे आएँ और कैसे घूमें। तो सबसे पहले आपको ट्रेन करानी है यहाँ वाराणसी जंक्शन की या बनारस की। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन है, दोनों की दूरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। वहाँ से आप लोगों को गोदौलिया चौराहा है, मतलब वहाँ के लिए ऑटो लेनी है। वैसे पर पर्सन 20 रुपये किराया रहता है, आप 30 रुपये तक दे सकते हैं अगर और टाइम है। बाकी अगर ज़्यादा लोग हैं तो बुकिंग पे भी आ सकते हैं। तो गोदौलिया चौराहे से लगभग 300 मीटर की दूरी पे दसाव में एक घाट है, जहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं या उसके लेफ़्ट राइट में जाके अपना जो सही जगह लगे वहाँ पर स्नान कीजिए। स्नान के बाद सीधा सामने की तरफ कॉरिडोर साइड से, गंगा साइड से, गंगा द्वार से मतलब सीधा ऊपर चढ़ के जाएंगे तो आपको दर्शन के लिए लाइन दिखेगी। आपको मोबाइल बिल्कुल बाहर ही नहीं जमा कर देना है। बाहर अगर आप जाएंगे तो प्रसाद वाली दुकानों में फ्री लॉकर देंगे और आपको प्रसाद लेने के लिए कहेंगे। आपको बाहर से प्रसाद नहीं खरीदना है, आपको सीधा अंदर लेके चले जाना है। शूज़ आप बाहर स्टैंड में छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपको सीधा अंदर चले जाना है। अंदर आपको लॉकर भी मिलेगा फ्री सर्विस में और सामान रखने के लिए भी लॉकर मिलेगा। और उसके अलावा अंदर ही प्रसाद आपको मिलेगा, लाल पेड़े का प्रसाद मिलता है और एक दूसरा प्रसाद भी मिलता है जिसका प्राइस वही 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इस हिसाब से रहता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से अंदर से ही ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अंदर से 10 रुपये में 1 गिलास दूध मिल जाएगा शिव जी को अर्पण करने के लिए। उसके अलावा आपको 10 रुपये में बेलपत्र मिल जाएंगे, फूल मिल जाएंगे। तो सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में अंदर ही मिल जाता है। तो बाहर से मत लीजिएगा, बाहर आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। बाकी मोबाइल आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं जमा करना है, आपको गंगा द्वार तक मोबाइल लेके जाना है ताकि आप वहां से अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद वहां पर ही लॉकर की सुविधा है जहां पे आप अपना मोबाइल जमा करिएगा। हाँ, पर्स और बैग वगैरह आपको उससे पहले ही जमा कर देना है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मोबाइल रखने की ये सुविधा दी जाती है गंगा द्वार के पास में। तो सिर्फ मोबाइल लेके जाइएगा, मोबाइल वहाँ पर जमा कीजिएगा। उसके अलावा विशेष पास भी रहता है जिसकी प्राइस लगभग 300 रुपये रहती है, जिसके तहत आपको कम लाइन लगानी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट जल्दी से दर्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप नॉर्मल डे में जा रहे हैं तो वहाँ उतनी ज़्यादा लाइन नहीं रहेगी, फिर भी 3 से 5 घंटे तक का टाइम लेके चलिएगा। बाकी अंदर मंदिर प्रांगण में बड़े बड़े LCD TV लगे हुए हैं जिसमें आपको लाइव दर्शन होते रहेंगे हमेशा। उसके अलावा एक बार आप अगर दर्शन करके निकल जाते हैं तो अंदर से ही आप अगर एक बार में सही से दर्शन नहीं हो पाता तो आप अंदर से छोटी सी लाइन में लग के दोबारा दर्शन कर सकते हैं। तो आप एक बार अंदर पहुंच जाइए, उसके बाद आप 2 बार 3 बार भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बगल में ज्ञानवापी शिवलिंग भी है, वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बगल में ही नंदी जी बैठे हुए हैं। यहाँ के मंदिर में एकमात्र ऐसे नंदी जी हैं जिनका सर शिवलिंग से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में नंदी जी बैठे हुए हैं। बाकी हर जगह शिव जी के पास में आपको नंदी जी शिव जी की तरफ मुँह करके बैठे हुए दिखाई देंगे। बाकी मंदिर प्रांगण में और भी बहुत से मंदिर बने हुए हैं, कई फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाए हुए देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं, इनका दर्शन आप कर सकते हैं। बाकी कॉरिडोर बहुत ही अच्छा बना हुआ है जहाँ पे आप रुक के थोड़ा समय स्पेंड कीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं वहाँ पे रुद्राभिषेक कराना या कुछ आप कराना चाहते हैं तो वहीं पास में ही छोटे छोटे दूसरे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे आप करवा सकते हैं। अभी 10 सेकंड पहले हम लोग जिस घाट से गुजरे थे वो था मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब वहाँ पे चिता की राख बुझ चुकी हो। यहाँ ये एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ पे चिता की आग कभी भी बुझती नहीं है, हमेशा 12 महीने 24 घंटे यहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं। माना जाता है कि काशी में आके मरने से मनुष्य को डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है मतलब, और मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइए काशी घूमने के लिए। बाकी हम लोगों का नौका भी यार यहाँ पे लगभग पूरा होने वाला है। ये वो कॉरिडोर था जहाँ से आपको स्नान के बाद सीधे चढ़ के चले जाना उस मंदिर के अंदर से, और वहीं सीधे जाके आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे। बाकी हम लोगों का प्लान था इसके बाद हम लोग दशाश्वमेध की आरती देखने वाले हैं और आरती के बाद फिर से एक बार शिव जी के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद हम लोग वापस हो जाएंगे। बाकी घूमने के लिए यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि रामनगर का फोर्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं। और हम लोग दोपहर में माँ मंगला गौरी मंदिर भी घूमने के लिए गए थे, तो उसका वीडियो हम लोग अलग से डालेंगे।
उसके अलावा यहीं से पास में ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारनाथ का स्तूप भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप कई दिन लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे और भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं तो भी एक दिन में आप बनारस की मेन जगह कवर करके आराम से दर्शन करके घूम के एंजॉय करके जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने बोट के सारे घाटों का व्यू लिया, भ्रमण किया। बाकी हम लोगों ने पैदल भी सारे घाटों को एक्सप्लोर किया था घूम के। वो इससे भी ज़्यादा एंजॉयफुल रहा था, उसका वीडियो हम लोग अलग ही डालेंगे। अभी समय विश्वविख्यात दशाश्वमेध घाट की आरती का, और तो चलिए आरती देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब हम लोग दशाश्वमेध घाट की आरती के दर्शन करने के बाद वापस आ चुके हैं गंगा द्वार के नीचे, गंगा घाट के पास में। उसके बगल में मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे आपको चिताएं जलती हुई दिख रही हैं, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। ये कॉरिडोर अभी लेटेस्ट में नया बना हुआ है। यहाँ पे रात के समय में लेजर लाइट शो होता है जो कि इस समय चल रहा है, आपने थोड़ा सा देखा ही होगा। बाकी यहाँ से ऊपर चढ़ के सीधा चढ़ के आपको बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का रास्ता है, जिससे हम लोग सुबह गए थे, गंगा द्वार रास्ता जो बताया था। इसी की इस साइड में लेजर लाइट शो चलता है रात के समय में, तो टाइमिंग इसका चेंज होता रहता है वेदर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास समय है तो इसको भी मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए चलते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। और अब दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से वापस के लिए अपनी ट्रेन पकड़ चुके हैं और चल चुके हैं अपने घर की तरफ। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सीताराम।